मनुष्य के लिए उच्चतम लक्ष्य। ये पॉइंट 2 हमने किया। इसमें कोई चीज आपको जोड़नी हो या इसको समअप करना हो, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। देविका जी। मैंने आधा पैरा करा था, पढ़ा था, और थोड़ी उसके अंदर क्वेश्चंस भी आए थे। तो हाँ सबसे पहले ठीक है। शुरुआत करी थी, मैंने जो शुरुआत करी थी वो करी थी इसके कैप्शन से, टाइटल से, क्योंकि टाइटल को समझना जरूरी है कि एवोल्यूशन एंड द हाईएस्ट एम ऑफ मैन अपॉन अर्थ। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट एम है, सबसे पहले तो वो समझे कि वो है क्या। इसमें ऑफ और फॉर में फर्क पड़ जाएगा। हाईएस्ट एम ऑफ मैन, मैन ने तो अपने सामने जो भी रख रखा होगा, पर उसके लिए नियोजित क्या किया गया है, इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा। समझी? ऑफ मैन, अब मेरा हाँ तो उद्देश्य, मैंने तो जितना मेरे समझ में आएगा उतना रख लूंगा, पर फॉर हाँ मैन उसके लिए नियत क्या किया गया है, ये तो सारे मनुष्यों को मिला लो तो उनके समझ में नहीं आए। आध्यात्मिकता बोलने से इसको बेचारे को भी जितना दूर इसकी उड़ान है उतना ही तो सोच सकता है। बंदर को हाँ कहो जी, कि आपको ऊंची से ऊंची चीज भी मिल जाएगी तो उसकी ऊंची होती कितनी है, तो ऑफ और फोर में फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी। तो इस अपन जो इंटरचेंजेबली ऑफ पेज और पर फोर में है, भी फर्क, आप देख रहे हो ऑफ और फोर में भी फर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ही नई बात है ये। हाँ, इस दृष्टिकोण से देखो कि हमको कितना सजग होके श्री अरविंद का एक एक द क्यों लगा रहे हैं, ऑफ क्या लगा रहे हैं, प्रिपोजिशंस क्यों लगा रहे हैं, कोई भी इस तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये इतना ध्यान तो बरतता नहीं जनरली कोई। चलो। हाँ, तो जो हाईएस्ट एम है, जो मैन का है अर्थ के ऊपर, जो मैन मनुष्य के लिए बनाया गया है, वो है अवेकन थॉट्स हैं गॉड के। अवेकन थॉट्स है ऑफ गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टैलिटी। नहीं, ये तो मनुष्य की अंतर प्रज्ञा के अंदर उसने, जब भी उसके अवेकन्ड थॉट की स्थिति में वो आया, इनफैक्ट जो जिस तरीके का ये क्रम विकास कह रहे हैं उस तरीके का है भी नहीं। और रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर श्री अरविंद ने ये कहा भी था कि मनुष्य ये नहीं है कोई पहले पशु फिर मनुष्य, इस तरीके की बात नहीं है, उसका एक प्रारूप है। ये हम पढ़ के भी गए थे। वो दिव्यता का वाहक है, और इसके अंदर जैसे ही वो यहाँ आता है, नहीं तो अवेकन्ड थॉट वहां से डेवलप नहीं होते क्योंकि लेटेंट हैं वो तो। इसलिए जैसे ही मनुष्य जाति, प्रक्रिया जो भी प्रकृति ने ली होगी उसको यहाँ लाने की, पर जैसे ही वो यहाँ पदार्पण करता है, वो इसी की ओर जाने की, उसकी एनलाइटेंड थॉट उसका उद्देश्य नहीं है। एनलाइटेंड थॉट, मनुष्य है ही इसलिए क्योंकि उसमें एनलाइटेंड थॉट है, नहीं मनुष्य है ही नहीं। हाँ आगे। नहीं तो फिर हाईएस्ट एम जो है, वो तो फिर डिवाइन गॉड का हुआ, सुपरमैन का हुआ। उसी में समझ में आएगा। आपके हाईएस्ट थॉट होंगे, एनलाइटेंड थॉट होंगे, तो ही एम की बात करोगे। सामान्य व्यक्ति के क्या एम, कौन सा एम, उसको तो बेचारे को कुछ सेंस ही नहीं है कि मैं हूं कहाँ, चक्कर क्या है, ये बात क्या है। हालांकि इतनी सारी करने के बाद में, मैं तो कह रहा हूं कि इतने बरस, ये समस्या तो रोज ऐसे देखते हैं, ये चल क्या रहा है, ये प्रश्न तो एकदम रहना चाहिए, ये खोज या ये चीज, कि इतना पढ़ लिया, या मान लो लाइफ डिवाइन अपन ने देख भी ली, अब तो ये आपको कुछ विचार दे रही है ये कि भाई ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ जी। हाँ। अब एवोल्यूशन की जब बात करें, तो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, वो धरती पर है कि मैटर से प्लांट, एनिमल, एंड एनिमल से मैन। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि एवोल्यूशन का और ह्यूमन एस्पिरेशन के बीच में कि रिलेशन क्या है, कि एवोल्यूशन एंड कि जो ये ह्यूमन एस्पिरेशन है, ये हमारे एवोल्यूशन के अंदर कहाँ पे एम्बेडेड है, कैसे नहीं एम्बेडेड है। नहीं, ये रिलेशन की बात नहीं है। एवोल्यूशन
क्रम विकास, और हाईएस्ट एम जो मनुष्य के लिए रक्षित किया गया है, एंश्योर्ड है, या उसका मिशन है, एवोल्यूशन तो केवल उसकी प्रक्रिया प्रतीत होती है। इसीलिए श्री अरविंद ने पहला ही सेंटेंस ये ले लिया कि एवोल्यूशन वैसे तो कोई चीज समझा नहीं रहा, ये नहीं कि ये प्रक्रिया उसका कारण बनती है, प्रक्रिया कारण नहीं है। तो ये दो चीजें हैं, एवोल्यूशन ये तो चल रहा है, और हाईएस्ट एम। ठीक है। तो जो फिनोमिना है एवोल्यूशन का, वो सिंपली ये स्टेट करता है कि जो यहाँ पे एवोल्यूशन हुई है, जो धरती के ऊपर मैटर के अंदर लाइफ और माइंड आया, जिससे पूरी की पूरी दुनिया क्रिएट हुई है, होल वर्ल्ड क्रिएट हुई है। बट वो ये नहीं बताता कि इस फिनोमिना के पीछे रीजन क्या है, लाइफ जो है वो मैटर से इवॉल्व क्यों हुई है, या जो माइंड है वो लाइफ से इवॉल्व क्यों हुआ है। तो इसमें सिर्फ वेदांता जो है वो हमें जवाब देता है। वो कहता है कि जो लाइफ है वो ऑलरेडी मैटर में प्रेजेंट है, और माइंड जो है वो ऑलरेडी लाइफ के अंदर प्रेजेंट है, बट वो वेल्ड है। और जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है तो वैसे वैसे वो अनवेल्ड हो रहा है। तो अब अगर हम आगे और स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो कि माइंड के बियॉन्ड है, वो ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर वो प्रेजेंट है एसेंस के फॉर्म में, बट वो वेल्ड है। और जो ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, इसके अंदर ही वो धीरे धीरे करके जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हमारी अनवेल्ड होंगी। फिर आगे कहते हैं कि ये जो अवेकन थॉट्स है, गॉड, लाइट, ब्लिस, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी के, ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे माइंड के अंदर। बट ये एज अ एट प्रेजेंट ये एज अ अनकॉन्करेबल इम्पल्स है। अनकॉन्करेबल क्यों है? क्योंकि ये एसेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, वेल्ड है, और प्रोसेस जो होगा एवोल्यूशन का, उसमें धीरे धीरे करके ये फाइनली कॉन्कर्ड हो जाएंगे। और इम्पल्स क्यों हमने बोला इसको? क्योंकि ये जो थॉट्स हैं ये एक तो अवेकेंड है, जागृत है, फोर्स में है, मूवमेंट, एनर्जी, और ये जो है प्रॉपर रिएक्शन दे रहे हैं, यानी कि ये धीरे धीरे जो है ये फोर्स लगा रहे हैं क्रम विकास की ओर, एवोल्यूशन की ओर। तो जैसे नेचर ने इम्प्लांट करा है मैटर के अंदर इम्पल्स, जब मैटर के अंदर इम्पल्स प्लांट करी तो अनवेल लाइफ अनवेल हुई। फिर लाइफ के अंदर उसने इम्प्लांट करा इम्पल्स, तो मैटर अनवेल हुआ। इसी तरीके से जब माइंड के अंदर ये अवेकन थॉट्स जो है वो इम्प्लांट हुए हैं, जब ये अनवेल होंगे तो हम धीरे धीरे जो है हायर कॉन्शियसनेस जो है माइंड की, वो हमारी अनवेल होंगी। भी इतना ही मैंने हाँ, यहाँ नहीं तक ठीक है, कर। मोटा मोटा तो यही है। हाँ जी। और और इसमें जो मेरे को, जो जितना मैंने पढ़ा उसमें ये प्रॉब्लम आई, लाइंस में थोड़ी प्रॉब्लम ये आई है, ये इसी के अंदर 468 पेज के अंदर, एंड देन देयर सीम्स टू बी लिटिल ऑब्जेक्शन टू अ फर्दर, ये वेदांता के ऊपर ही, एंड देयर सीम्स टू बी लिटिल, हाँ जी, यहाँ जो आपने मार्क करें, ए तब लिटिल से नहीं है, ए देयर लिटिल में सीम्स, और लिटिल के अंदर फर्क होता है। लिटिल अगर कहते हो तो मतलब है नो ऑब्जेक्शन, ए लिटिल मतलब थोड़ा ऑब्जेक्शन। अच्छा, एंड देन देयर सीम्स टू बी लिटिल ऑब्जेक्शन, मतलब इसमें हार्डली, जैसे आप कहते हो हार्डली एनीथिंग, मतलब है नहीं। आई हार्डली फेल्ट एनी कोल्ड, तो इसका मतलब मेरे को वहां ठंड नहीं लगी। तो ये कह रहे हैं एंड देन देयर सीम्स टू बी लिटिल, ए लिटिल नहीं कह रहे, ए लिटिल कहते ही तो गड़बड़ हो जाता। हाँ जी, मैं इसको लिटिल ही वो ए कर रही नहीं है, थी, ए इंटरप्रेट। नहीं है यहाँ। हाँ जी, की ऑब्जेक्शन, हाँ जी, ये फर्क पड़ मतलब गया नो ना। ऑब्जेक्शन। हाँ जी। यही अनुवाद के अंदर समस्या है। अब वो कई जो हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, वो जब कई बार अपन क्लोजली ऐसे ऑब्जर्व करें उसको, अरे वो तो उसमें चीजें तो तब, हर चीज में समस्या जब बारीकी से आप उसको हैंडल करते हो डिटेल में तब आती है।
ये है समस्या यहाँ। एंड देन देयर सीम्स टू बी लिटिल ऑब्जेक्शन, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि पीछे से जब कह के आ रहे हैं कि मैटर के अंदर लाइफ, लाइफ के अंदर माइंड, इसलिए इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि इसमें फार्दर स्टेप इन द सीरीज, इस सीरीज के अंदर एक अगली स्टेप होगी, इस बात में कोई कोई ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकता है। और इस स्वीकार्यता में एंड द एडमिशन, इस चीज को स्वीकार करने में, दैट मेंटल कॉन्शियसनेस में इटसेल्फ बी ओनली ए फॉर्म एंड ए वेल, तो ये मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे जो नीचे वाला फॉर्म है ऊपर वाले का फॉर्म का कंडेंसेशन ही है, कंडेंस्ड रूप है। माइंड का कंडेंस्ड रूप वाइटल है, वाइटल का और कंडेंस्ड रूप जो है मैटर है, मैटर का और जो कंडेंस्ड रूप हो जाता है वो नीचे चला जाता है। और जैसे 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 सूक्ष्मतर हैं ये, तो इसलिए ये स्वीकार करने के अंदर, एडमिशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं इस चीज में है कि माइंड अपने आप के अंदर एक फॉर्म है या एक वेल है, यानी और एक वेल ऑफ हायर स्टेट्स विच आर बियॉन्ड माइंड, एम कैपिटल, जो मन से परे की स्टेट्स हैं, उनका ही एक रूप, उनका ही एक वेल है ये, मतलब छिपा हुआ है। अब पहले तो ये शब्दार्थ बिल्कुल सही सही समझ, इसीलिए तो मैं इस डिटेल के अंदर जा रहा हूं, इसमें छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है। डिटेल में बात करते हैं तो ही चीज पकड़ में आती है, नहीं तो वो तो गोलमोल रह जाती है, चीजें क्लैरिटी नहीं आती, ग्रे एरियाज बहुत ज्यादा रहते हैं। आप देख रहे हो ए लिटिल और लिटिल में फर्क पड़ जाएगा, हाँ जी। उल्टा हो जाएगा ये। हाँ जी। और कोई बात? हाँ जी, इसमें है as there so here the impulse exists more or less obscurely in her different vessels। as there so here का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रक्रिया मैटर के अंदर चल रही थी, लाइफ में चल रही थी, वैसे यहां भी चल रही है। हाँ जी, ठीक है। जो प्रक्रिया वहां चल रही थी वैसी यहां चल रही है। द इम्पल्स एग्जिस्ट मोर और लेस ऑब्सक्योरली इन हर डिफरेंट वेसल्स, तो वही बात मनुष्य महसूस कर रहा है, जैसे उसके अंदर थी वैसे ही यहां है। ऐसे ही श्री अरविंद सुप्रामेंटल कॉग्निशन और इनकी बात करते हैं कि उसमें माइंड कैसे काम करेगा या ये कैसे होंगे, सुप्रा रैशनल ब्यूटी कैसी होगी, रीजन कैसे होगा, तो उसमें वो ऐसी डिटेल्स के अंदर जाते हैं मनुष्य कैसे क्रिया करता है, और उसको यदि ट्रुथ से या लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए तो संभावित क्रिया क्या होगी, ऐसी बात कर सकते हैं। और कैसे बात कर सकते हैं अपन, इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस को खोलते चल रहे हैं, पर जैसे ही अब देखो, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अपन सारी चीज गूंथ के चल रहे हैं, पर जैसे ही इसमें बोलना पड़ेगा तब आप पहली बार ड्राइविंग व्हील अपने हाथ में लोगे, तो सड़क की कंडीशन से एकदम चेंज हो जाएंगी। अच्छा, और किसी के कोई बात है क्या इसमें, कोई सेंटेंस या कुछ कहना चाहता है कोई? और कोई बात है क्या देविका जी? नहीं, कम से कम आधा ही मैंने पैरा पढ़ा था आज, तो नहीं फिर। अपन ने तो पूरा कर लिया था। हाँ जी। हाँ, इसमें अनिल जी आप कुछ कहना चाहते हैं, सम अप करना चाहते हैं कोई कुछ? हाँ पंकज जी। कल जैसे मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, तो उस दूसरे कामों में बिजी चल रहे थे। हाँ, फिर भी जो है मतलब अल्टीमेटली इस पैरे का जो लक्ष्य निकल रहा है, तो फाइनली तो ये है कि टू बिकम गॉड, मतलब अल्टीमेटली ये लक्ष्य जो लास्ट लाइन में ला रहे हैं वो क्रम विकास का पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उच्चतम लक्ष्य है। हर चीज में भगवान की अभिव्यक्ति करना और भीतर बाहर ईश्वर को स्वीकार करना, ये तो अल्टीमेट गोल हो गया। अब बाकी चीजें तो सारी चीजें प्रोसीजर जो है वो अब शरीर में क्या किस तरह से वर्क हो रहा है, शरीर से ऊपर फिर प्राण, प्राण से ऊपर फिर मन, ये सारी जो प्रोसीजर जो है वो बारीकी से जो है समझाई गई है। बट अल्टीमेटली गोल जो है वो है टू बिकम गॉड, मतलब ये तो उच्चतम लक्ष्य हो गया। लेकिन ये तो मतलब एक तरह से भी बहुत ऊंची चीज है। तो लेकिन जो है एम वो है, तो आपको चलना तो उसी तरफ से पड़ेगा, ये जरूर है। तो इसका ठीक है। मतलब ये लक्ष्य में इसमें अपना अगले टाइटल के ऊपर चलते हैं, और इसको
अब आप इसमें किस तरीके से देखते हैं इसको? द टू निगेशंस, हिंदी के अंदर पढ़ देता हूं मैं। दो निषेध यूरोप और भारत में क्रमशः, जड़वादी के निषेध और सन्यासी के प्रतिषेध, रिफ्यूजल, ने अपने आप को एकमात्र सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने और जीवन के विषय में अवधारणा पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की है। भारत में यदि इसका परिणाम आत्मा के खजानों का या उनमें से कुछ का, सारे खजाने तो, ये पूरा ब्रह्मांड ही किसी एक विचार को एक्सप्रेस करने के लिए है। सारे खजाने तो आ ही कहां से सकते हैं? एक आइडिया, एक कोई सूत्र, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए पूरा एक जगत बन जाता है। हम अपने आप के अंदर एक विशेष विचार है, भगवान का एक विशेष रुख है, एक विशेष चीज है। लगता है एक कॉमन संसार में रह रहे हैं, सब अपने अपने संसार के अंदर रह रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, आप ये देखिए। और जैसे ही चेतना के अंदर आपके परिवर्तन आता है, संसार एकदम बदल गया। बाहरी डिटेल्स चाहे कैसी ही हों, आपको तो वो नजर ही नहीं आती, आप वहां ऑपरेट ही नहीं करते। कितनी एक विचित्र बात है कि अपने आप में ऑब्जेक्टिवली जगत है या नहीं है, या कितना है या क्या है। अगर आप ये विवेचन वास्तव में करें तो सुप्रीम ऑब्जेक्टिविटी परमात्मा स्वयं है और कुछ है ही नहीं। मतलब आप वेदांत तक पहुंच जाएंगे, पर ये यूं ही कहने से नहीं पहुंच जाएंगे। इसीलिए जो जड़वादी प्रवृत्ति द्वारा दी गई महान सेवा, जो अगला टाइटल है, ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही रेलेवेंट है। तुरंत ही कोई सेंटेंस पढ़ते नहीं, उसके अंदर खूब ज्ञान हमारे अंदर से उछल के आ जाता है, एज इफ हम वेदांती नहीं हो सारे के सारे। हम तो समझ गए, हम तो अध्यात्म को खूब जानते हैं। अरे यार, क्या जानते हैं? जड़वादी रोक लेता है। ये कितने भी बड़े आचार्य हैं, कितने भी बड़े महात्मा जी हैं, ये कितनी भी बात कर रहे हैं, आईसीयू में तो मेरे वाले में ही आना पड़ेगा। इनफैक्ट अप्रोच लगा के कि महात्मा जी को तो आईसीयू पहले मिलेगा, अच्छा बेड मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा। अब कोई पलट के पूछ ले, क्यों, क्या बात रही है? अब तू तो ये कह रहा था मैं जड़वाद को स्वीकार नहीं करता, जब तकलीफ आती है तो शरण में तो मेरी ही आने पड़ता है तेरे को। तो इसलिए इसने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। हमको इनको दोनों को रखना आना चाहिए। यही चर्चा जब भारतीय संस्कृति के अंदर थी कि ये रुख क्या है, दो व्यू पॉइंट्स क्या हैं ये, और आप ये कह दें कि नहीं, यूरोप का व्यू पॉइंट में कुछ है नहीं, और तो फिर भी आप तो उसी की ट्यून, सारा विश्व जो है भौतिकवाद की ट्यून के ऊपर डांस कर रहा है, तो मतलब उसमें बात क्या है ऐसी? इसमें कोई भी जो बातें कर रहे हैं वो तो उसका उत्तर दे ही नहीं रहे। लोग तो उसको टच करने से डर रहे हैं भाई, कि भौतिकवाद की क्या बात करें, इसलिए या तो उससे आंख चुरा के भाग जा रहे हैं, वो दूसरे कह रहे हैं नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, दूर पड़े, हम इसको, धन को, वैभव को, इनको हाथ नहीं लगाते। और ये आत्मा की ताकत शायद ही देखने को मिलती है, जो इनको यथास्थान, क्योंकि प्योर स्पिरिट है, वो ही इसको काम में ले सकती है, और दूसरा तो ले नहीं सकता। तो जड़वादी का निषेध, जड़वादी जो है मेटीरियलिस्ट, वो स्वीकार नहीं करता आत्मा को। हम भी जड़वादी ही हैं, क्योंकि हम बात करके भी क्या आत्मा को स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न है एक। तो ये फंडामेंटल बातें हैं, केवल ये नहीं कि मैंने आध्यात्मिकता शब्द मुंह से लिया उससे आध्यात्मिकता हो जाती है। ये सारा फर्क पूरे विश्व का फर्क है, वो इसी आउटलुक से आ रहा है। पूरी पश्चिमी संस्कृति और पूरी भारतीय संस्कृति। यही बात अपन ने, जो अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, इसमें बहुत लंबे तरीके से, पर एक सीमा के अंदर ही, यूं तो और कितनी बात करी जा सकती है। सारा अंतर भारत का और यूरोप का, पश्चिम का। तो पश्चिम की बात भी अपन ने उसमें ये कही कि उसके मूल में उसकी क्या संकल्पना है, क्या भाव है, वही हम तो नहीं समझते। इसीलिए पूरा जगत मेस्मराइज्ड है।
बातें कितनी भी आध्यात्मिकता की कितनी भी करो, बाबा जी सफल वो है, अरे यार इसके तो अमेरिका के अंदर भी सेंटर्स हैं, इसके यहाँ भी हैं, गोरे भी इसकी बात मानते हैं, ये हाँ इसकी इतनी यात्राएं हो गई, वो भी उसको अपने प्रमाण पत्र के रूप में सामने, अरे यार मेरे इतने सारे ये हैं वो हैं, या इन्होंने देखो ये चीज भी कर ली तो इसका मतलब ये महात्मा जी सफल हैं। अब इन्होंने टेक्नोलॉजी को भी काम में ले लिया, इन्होंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है, ये जड़वादी का निषेध। तो जड़वादी जो कह रहा है, वो कह रहा हम आत्मा को स्वीकार नहीं करते, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो जैसे चारवाक कहते थे कि भी इसके अंदर यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करके भी घी पियो यार, इन्होंने तो आपको बता दिया पुनर्जन्म होगा ये होगा, कोई आके बताता तो है नहीं। और वहां जो होगा वो होगा, मतलब बाद में यहां तुम एक भी गलती करोगे तो भी तुमको ये जो वर्णन दिए गए हैं कि पकौड़ों की जैसे तलेंगे, तुमको ये करेंगे, यार तुम क्या मेन्यू कार्ड मेरे सामने रख रहे हो। यहां भी तकलीफ पाओ और आगे तकलीफ निश्चित पानी है, क्योंकि ये तो बहाने ढूंढेंगे तुमको कैसे तेल में पकाना है। तुमने एक ब्राह्मण की तरफ तिरस्कार से देख लिया, बस इसका ही दंड देंगे, मतलब जिंदगी भर चाहे कोई बढ़िया बढ़िया काम करते रहो, उसमें एक कोई ये गलती करी, उसने एक बार क्रोध कर लिया तो ये हो जाएगा। तो आप ये कहोगे ये करने लायक काम है क्या कोई? भले ही ये मत सपने में ही जी रहा होगा, ये जगत एक सपना है, पर है तो हकीकत मेरे लिए। तो जड़वादी ये कहता है भैया ठीक है तू तेरा करता रह, तेरे को अगर गर्म कपड़े चाहिए तो मैं ही दूंगा तेरे को। इसी बात से हमने जो गोस्पल ऑफ मेटीरियलिज्म 2-3 क्लासेस जो मैंने, जो एक लेख था अपना उसके ऊपर ली थी, कि उसने हैकेट ने ये कहा कि एक महात्मा जी खूब अपनी तपश्चर्या में हो सकता है, पर सुख सुविधाएं हो उसके बाद वो करे, क्या दिक्कत है, अभाव में तो नहीं मरना चाहिए। उसका सारे का अपन ने विवेचन किया, ये बात तो ठीक लगती है। अरे बाबा जी के पास गाड़ी है, मतलब उसको काम में ले नहीं ले, इसमें दिक्कत कहां है, अभाव में तो न मरे बेचारा। तो आप कहते हैं हाँ यार बात तो ठीक ही है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर घर की सेंट्रल हीटिंग कूलिंग हो, वो अपना ढंग से भगवान का ध्यान कर ले, इसमें दिक्कत कहां आ रही है भाई। तो हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी ये चीजें तैयार कर रहे हैं, इसमें आध्यात्मिकता की कहां दिक्कत आ रही है। और करते रहो तुम भी आध्यात्मिकता। तो जड़वादी का निषेध। जो मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि अगर अतिमानस आ जाएगा तो गवर्नमेंट का रूप क्या होगा, यही गवर्नमेंट चलेगी या फिर बाद में वो भी पड़ा रहेगा एक तरफ, क्या मनुष्य का ईगो ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मनुष्य को सुपरसीड कर दिया जाएगा, या उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा या कैसे होगा क्या होगा। जड़वादी का निषेध, वो केवल जड़ तत्व को स्वीकार करता, चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, बाकी तो सारे डेकोरेशंस हैं। जो प्योरली जड़वादी व्यक्ति है वो तो कह रहा है ठीक है ये जो बोल रहे हैं सो इनकी बकबक करने दो, इनको कला करने दो, साहित्य करने दो, संगीत करने दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तेरे को पेपर दे दूंगा यार, अच्छा मैं तेरे को प्रिंटिंग प्रेस दे दूंगा, तू महात्मा जी है तो तेरे को, अगर तेरे को भगवाई है तो ऐसा बढ़िया रंग दूंगा मैं, ये चीजें मैं प्रदान कर दूंगा। और आप कहीं भी आश्रम वगैरह में जाओ कि यार जितना वैभव जीवन का ये और जितना भोग ये कर रहे हैं चीजों का, उतना तो दूसरा कर ही नहीं रहा। जड़वादी तुरंत जाके कह देगा क्यों महात्मा जी क्या बात है बताओ, आप वो सारी चीजों का, तो इनको कहां रखें, इस जगत को देखें किस तरीके से। क्योंकि क्या ये जो जड़वादी मानसिकता है जिससे पूरा विश्व अभिभूत है, क्या बावड़े हैं सारे के सारे, उनको जगत दिख नहीं रहा या बात क्या चल रही है, ये प्रश्न तो करो पहले। तो भारतीय संस्कृति तो जो कह रही है वो तो बिल्कुल विरली बात है, निराली बात है, हमारे लिए बहुत अभी तो दूर है। तो जड़वादी के निषेध और सन्यासी के प्रतिषेध। सन्यासी क्या कहता है, मैं लात मारता हूं ऐसी चीजों के ऊपर, तो आपको ये नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण हैं
इतने इतने सन्यासी, इतने इतने संत, इतने इतने भक्त वैष्णव इस तरीके के, जी मेरे को तो ठाकुर जी देंगे वो पहनूंगा, ठाकुर जी देंगे वो भोजन करूंगा। सूख जाता है शरीर, सूख जाता है, नहीं करेंगे भोजन। इसका क्या कारण है भाई? ये इतना इस वेहेमेंस के साथ कभी किसी ने आप में से महसूस किया है कि चूल्हे में पड़ गया ये शरीर? लात मारो इसके जड़वाद को, मतलब इसमें आपके सारी चीजें, मतलब अंतरात्मा एकदम ऐसे तैयार बैठी हो लात मारने के लिए, प्रतिषेध, रिफ्यूजल। मैं नहीं मानता इसको। सन्यास जो है एकमात्र अंतरात्मा को मानता है, आपकी आत्मा को मानता है, और दूसरी वाली चीज को कहते हट। जैसे गीता कहती है क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, उस एक जिसको हम जिंदगी में भूल जाते हैं। और प्रतिबद्धताएं कैसे आ सकती है जीवन के अंदर? जब ये भीतर से ये आएगा तो सन्यासी कहेगा तेरे पास है क्या, हंसेगा उसके ऊपर। तो श्री अरविंद ने कहा वैसे तो इन दोनों के अंदर चयन नहीं करना चाहिए, पर यदि चयन करना ही पड़े तो मैं तो सन्यासी के साथ जाऊंगा, जड़वादी के पास, बेचारे के पास है क्या, क्या है आपको ऑफर करने के लिए? और तब की स्थिति यह है कि पूरा विश्व मेस्मराइज्ड है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। तो पहले तो ये कि आपने महसूस तो किया है क्या इसको? इतना कि हटो, बेकार, ये क्या है ये? कि आपको वो बिल्कुल नगण्य सा लगने लगे। अभी तो प्रश्न आते हैं, अभी तो चैलेंज्ड महसूस करता, अरे यार ये फ्रेमवर्क नहीं रहेगा, ये परिवार नहीं रहेगा, ये वाली चीज नहीं रहेगी, ये देश नहीं रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, मानव जाति नहीं रहेगी, ये उद्देश्य नहीं रहेंगे। ओहो ये क्या होगा? सन्यासी को ये नजर ही नहीं आता। वो चूल्हे में पड़ो इनको सारों को, मेरे को क्या मतलब है इनसे? अब ये कैसे आए ये कि आपको ये सारी चीजें एकदम नगण्य, कुछ नहीं लगती, इस स्तर तक कि वो कह देते जगत मिथ्या, बेकार है एकदम। हमको सेंस आना चाहिए कि ये क्यों उठती है ये बातें, कितनी वेल फाउंडेड है ये, कितनी डीपली रूटेड है ये सामान्य चीजें नहीं है। पहले तो ये समझ पाना, ये महसूस तो किया है क्या? जड़वाद वाला तो सारे दिन हमको परेशान कर ही रहा है, ये सन्यासी का प्रतिषेध, रिफ्यूज, कभी कोई सेंस आया है इसका कि ये तो नहीं, ये तो नगण्य है, जीवन बेकार एकदम। और अंतरात्मा यो लात मारने के लिए इसके, अभी तो योजनाबद्ध तरीके से हम करें कितना और लूट लें इसमें। फ्रेमवर्क तो आपको जड़वाद ही तो प्रदान कर रहा है, ये तो उसके रंग भर रहे हो आप। डिपेंड करता है कौन सा, किसको कौन सा पसंद है बस। ये निषेध तो, या जो दो आइडियाज हैं, ये पूरा पढ़ देता हूं मैं खैर। यूरोप में तो यहां क्या हुआ, भारत में यदि इसका परिणाम आत्मा के खजानों का या उनमें से कुछ का एक बड़ा ढेर लग जाना रहा है, तो जीवन का एक बड़ा दिवालियापन भी रहा है। पूर्ण आध्यात्मिकता वेद वाले की बात नहीं कर रहे श्री अरविंद, क्योंकि उसने कभी निषेध किया ही नहीं जीवन का। अगर जीवन का निषेध वो आध्यात्मिकता करती तो हम भारतीय संस्कृति के वैभव की और हर क्षेत्र में उसके वैभव की जो बात करके गए हैं, वो तो संभव हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब जब भारतीय कह रहे हैं, तो वो जो काल जिसके अंदर आपके ज्यादा प्रभाव शंकर की और ये जो आपके बुद्ध हैं, इनकी शिक्षा का जब बोलबाला रहा, और उसने बीच का एक हाइटस खड़ा कर दिया। यूरोप में धन की परिपूर्णता और इस संसार की शक्तियों और संपदाओं पर विजयी महारत ने उसी परिमाण में आत्मा की चीजों में दिवालियेपन की ओर गति की है। और न ही एकमात्र जड़ तत्व में ही सभी समस्याओं का समाधान खोजने वाली बुद्धि को जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें उसे संतोष ही मिला है। ये चीज, ये बात तो बड़ी सीधी सीधी यूं तो है, पर ये तो समझ में आ ही नहीं सकती। ये सारा अंतर है पश्चिम का और भारत का। हाँ जी, अब इसके अंदर क्या बोल सकते हो आप कि ये एकदम लगाओ कि क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, ये वाली बात तक ही हटो, बेकार है एकदम। कि असह्य बाधा लगने लगती है आपको, अपना मन, प्राण, शरीर, ये निषेध या ये रिफ्यूजल है असेटिक का।
पश्चिम की संस्कृति की ओर की बात नहीं करता वो। ये नहीं कि यूरोप ऐसे सोचता है तो मैं उसको रिफ्यूज करता हूं, ये नहीं कहता सन्यासी। सन्यासी तो अपने ही मन प्राण शरीर को दरकिनार कर देता है, कहते तो हटो, और उसी के संबंध से फिर संसार है और है, उसको लात मार देता है। क्या ये कभी महसूस करी है ये बात देविका जी? नहीं पंकज भाई, कोई इंटेंसिटी से नहीं महसूस करी। हाँ, ये तो या समझ में ही आना मुश्किल है कि ये ऐसा भी होता है क्या, जिसको यार लात मारो हाँ इसको। जी, हाँ जी। कि कई बार एसिडिक फीलिंग आती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत इंटेंसिटी से आए। नहीं नहीं, नजर नहीं आता ना। तो अगर संसार एक क्षण के लिए भी आपको नगण्य नजर आ जाएगा, तब तो इसका मतलब वो आपका प्रवेश किसी चीज में होगा। नगण्य आता नहीं, इसलिए हम कहो भले ही ये एक शिफ्ट है या एक ओरिएंटेशन का चेंज है, अब ये कैसे हो, ये भीतर से उठ के आ जाए, ये क्या है ये। नहीं तो सारा आपका तरीका आपके वेलबींग, और वो वेलबींग डिपेंड करता है, कल्चर्ड वो है जो वेलबींग किसके अंदर ढूंढता है ज्यादा। जो सबसे अच्छा कल्चर्ड व्यक्ति, उसको तो आप फिलेंथ्रोपिस्ट मानते हो, लोगों की भी सोचता है, भले की भी सोचता है, कल्याण की भी सोचता है, वो इस रेंज में टॉप मोस्ट है, जो कि सत्य के मार्ग में सबसे पहले रुक जाता है। इससे ऊपर हमारी उड़ान नहीं है। अब ये बात कैसे समझ में आए, ये बात तो समझ में आती नहीं कि हट, लात मारो इसको, बेकार है ये तो। पंकज पंकज भाई, ये तब समझ आ गई जैसे ये जो भी हम पीछे पढ़ के गए हैं, ये जो अवेकन थॉट्स है, ये इम्पल्स के फॉर्म में जैसे जैसे काम कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो वैसे वैसे ये अनवेल्ड हो रहे हैं हमारी कॉन्शियसनेस। तो तभी हम ये फ्रीडम की ओर, जब आप कह रहे हैं लात मार के जाना मतलब फ्रीडम है, तो तभी हम फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे जितना जितना स्ट्रांगली ये इम्पल्स काम करेगी। नहीं, तो यही जरूरी नहीं एवोल्यूशन इसकी, है। इसकी जरूरत नहीं है, पर ये स्पिरिट टेमर्स, ये टेमर्स हैं जो अपने, जब पालतू बनाते हो वैसे ही पालतू बना के छोड़ दिया शरीर को, बस हटो, क्या काम का है। ऐसे भक्त हैं, और ऐसों की तो संख्या काफी रही इस राष्ट्र के अंदर। इसी ने इसको जीवित रखा, जो कह रहे हैं ठाकुर जी कपड़ा देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं पहनेंगे। तो वो एक महात्मा जी थे, वो केवल कॉपीन धारण करते थे, वो फट गई भाई। अब मांगे नहीं किसी से, मैं तो नहीं मांगूंगा भाई। इन्होंने तो हद कर दी ना, एक अंजलि में खाना खाना लेऊंगा और वो भी नहीं लेऊंगा। मेरे को तो इन कंडीशंस में भगवान आके देगा तो खाऊंगा, नहीं तो मेरे को क्या आफत आ रही है शरीर रखने की। सोचिए क्या चाहिए इस बात के लिए, भाव तो नहीं आता, सेंस तो नहीं आता अभी तो। इसलिए ही आप जितनी भी योजनाएं बना रहे हो, पश्चिम को क्या इतनी बेसिक बातें नहीं समझ में आती? उसके थिंकर्स नहीं है, फिलोसोफर्स नहीं है? बहुत बड़े फिलोसोफर्स हैं, नोबेल प्राइजेस लगभग सारे फील्ड्स के उन्हीं को मिलते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। बड़ौदा में जब श्री अरविंद लेख लिख रहे थे, कहे यहाँ भारत वाला तो चाहे जिंदगी भर इसके अंदर इस शिक्षा पद्धति को पकड़ लो, हमारे दादाजी ऐसे कहते थे, पिताजी ये कहते थे, तो उससे आगे ही नहीं बढ़ता। ये तो हमारी और वो तो उस समय की थी जब श्री अरविंद ये लेख लिख रहे हैं। ये शायद जो आपका कर्मयोगी है उसमें है, अर्ली कल्चरल राइटिंग में भी हो सकता है। उन्होंने कहा इतनी अकल नहीं है इसके अंदर। वही यहाँ का बच्चा है, कोई हार्वर्ड में जाता है और में जाता है, 2 ही साल के अंदर सोचने समझने लायक बन जाता है वो, चीजों के बारे में सोच सकता है, चीजों के बारे में समझ सकता है। यहाँ तो गधे हैं एक नंबर के, क्योंकि मीडिया ने आपको कह दिया तो आपका हो ये हो सकता है। मीडिया ने दूसरे दिन दूसरी बात कहती है, अरे ये तो नहीं हो सकता। ये महात्मा जी है, क्योंकि ये अपने इस पावर से इन्होंने चमत्कार कर देते हैं, थोड़ा सा इन्होंने इसके भभूत दे दी तो काम हो गया, इसने थोड़ा सा ये, ओहो इन्होंने तो ये त्याग कर दिया, जो आपको चेरिस्ट लगता है वो काम नहीं कर रहा, तो मतलब बहुत बड़ा महात्मा जी है। ये हम सबकी स्थिति है ये, इसमें हम कोई चूक थोड़ी गए कि हमारे कान में ये बात पड़ गई तो हम चूक गए इससे। हम सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं है, यहां शिक्षा ही नहीं हुई ना हमारी। और जिस तरीके का चारों तरफ वातावरण है,
कोई पढ़ने का, लिखने का, कोई अच्छी बात का कोई लेन देन ही नहीं है। सारी मीडिया खोल के देखो, उसमें बातें क्या चल रही है, कोई विचार की बात नहीं चल रही यहां तो। सारे सजेशंस केवल आपके लोअर बीइंग को कैसे सेटिस्फाई करें। एडवर्टीजमेंट है, उसमें औरत तो एडवर्टाइज कर रही है उसका। क्यों भाई, ये तो चीज ही नहीं, लैपटॉप का ही तो कर रही है तुम। ये ब्रश करोगे तो आपको औरतें मिल जाएंगी, आप ये इस पे गाड़ी पे चलते हो तो औरतें मिल जाएंगी, आपको ये करोगे तो ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा कमाओ जिससे कि बाद के अंदर 30 या 40 साल बाद के अंदर उसका उपभोग कर सको। और किस चीज से करोगे मतलब? ये तो कॉमन विचार आपके सामने। और जिसके पास ये है उसको सफलता के शीर्ष के ऊपर, और कितना उसने अपने लिए वो किया, अरे वाह। और आपके जो धर्मगुरु हैं उनके उदाहरण, या आपके ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट्स हैं, देखो उसके साइन इस तरीके के, उसको एनालाइज करते हैं सारे दिन बैठ के, मतलब किस स्तर पे हम नीचे गिर चुके हैं ये देखो आप। 4-5 जनों को उनका मूलांक ये है, उनका ये है, ये बैठ के एनालाइज करते रहते हैं। ये हमारा वर्तमान स्तर है। सोचने समझने की स्थिति नहीं रही। जबकि वो लोग चिंतन करते हैं जीवन के विषय में और के विषय में, तब उस दृष्टिकोण के अंदर भी वो जड़वाद के ऊपर ही पहुंचते हैं अल्टीमेटली। और हम कितनी भी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बातें करें, वो उन्हीं आकाओं की ओर नतमस्तक हैं। पुरस्कार तो उन्हीं को मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर वही हैं। आपके सब टोटल जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं, देखो बल किसके पास जा रहा है, यहां तो बकवास कर रहे हैं खाली। कोई भी आप टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा यार इंडिया में बनाना शुरू करो, मेक इन इंडिया। पर बनाओ किसका? निकम्मे हैं सारे के सारे, सब टोटल निकम्मे हैं। इतना तामसिक प्रवृत्ति का ये काम है कि ये कैसे हो सकता है? इसलिए आप ये कहो कि ये यूरोप की मानसिकता हम अच्छी नहीं मानते, ये बात चलती नहीं, चलती ही नहीं ये बातें। इसलिए ये फाड़ जो है आप समझ नहीं सकते इसको, कि ये व्यक्ति जो कहता है दरकिनार, इसको सुखा दो, जो चीज बीच में आती है मैं इसको दरकिनार करता हूं। तो महात्मा जी की कोपीन फट गई, वो जाके अपने गुफा के अंदर की, अब तो ठाकुर जी खुद देंगे तो मैं पहनूंगा नहीं, मेरे को क्या आफत आ रही है, मर जाऊंगा भी भाई। ज्यादा आपको प्रकृति जो चीज डराती है, ये कहता मत, डरता नहीं इससे। अब यही बात तो हमारे समझ में नहीं आती। सबसे पहले तो हेल्थ रोक लेगी, शरीर धीरे से ऐसे फुसफुसाता है, आपको लाचार कर देता है। आप भक्त हो, सारी चीजें हैं, आपकी सिंसियरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, पर धीरे सी एक कोई लाचारी, एक कोई चीज, एक आपके एम्बिशन, किसी दूसरे के प्रति कोई आपके कुढ़न जलन, ये वो एक छोटी सी चीज भाव है, वो इतना भीतर तक बैठ जाता है। ये क्या जाने हम भी कोई हैं। अरे आज मेरे ये थोड़ा सा शरीर से मैं ऐसा हूं, बाकी ये क्या जाने मैं, ठीक है मैं इसको बता नहीं रहा। ये तो हमारी आध्यात्मिकता है, इसलिए ये तो बकवास है, कुछ नहीं है। जिसने वास्तव में मुखमंडल देखा है वो इन चीजों की तरफ देखता नहीं। माँ को जो एक बार देख लेता है, या स्पिरिट की ओर जिसकी उत्कंठा एक बार उड़ जाती है, वो कहता है कागज के फूलों की ओर मैं क्या देखूंगा, इनफैक्ट फूल है भी नहीं है कागज के, दुर्गंध आती है इनके अंदर। ये बात जब तक नहीं आए तब तक तो ये दूसरी बातें चाहे मैं गीत गाते रहो रोज, ये बात होती नहीं। यो हो सफोकेशन है भी इसके अंदर। तब जब जो मैंने आपको उदाहरण पहले जो इतना रिपल्सिव लगा था, जब देविका जी ने शुरू किया इसको, मैंने जैसे कि वो उल्टी पड़ी हो, कितना रिपल्सिव लगता था वो। ये जो स्पिरिट टेमर है उसको इससे ज्यादा मतलब लगता है कि ये, अरे दूर हटो इससे, तो निषेध कर सकता है वो, रिफ्यूज कर देता है कि हटो। ये कारण क्या है इसका, और दिखता कैसे है जगत इसके अंदर, होता क्या होता, इसमें क्या होता होगा? अदरवाइज जगत ऑब्जेक्टिवली है क्या ये? जो आप सोचते हो आपको समझ आ रहा है, उसके लिए तो मैंने बता दिया कि जितनी भी फिलोसफीज, जितनी भी पुस्तकें, जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं, हमारी वाली तो काम में ली नहीं जाती। अगर आप विवेचन व्याख्या भी अगर देखो, यहां तो एक सही 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 शुद्ध छाप तो नहीं सकते। ये तो आपका सो कॉल्ड आध्यात्मिक देश है, अच्छी चीज नहीं कर सकते। तो माने का आश्रम प्रेस, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि भारत भी कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, तो टॉप मोस्ट प्रोड्यूस करो अपने ही।
क्या हम में से तैयार तो हैं क्या कोई से अपने वेलबींग को छोड़ के? मैं तो कह रहा हूँ आपका जो जो स्वामित्व का अधिकार है जिस घर के ऊपर, उसको उसकी चौखट तो छोड़ने की नहीं सोच सकते आप, और दूसरी बात छोड़ो। ये हमारे सामने तुरंत में, मैं एक इस विचार को सामने रख रहा हूं, उसका क्या कारण है, ये गले तो उतरे कि ये बात क्या है। पूरा विश्व में के अंदर ये यही दो तरीके हैं, एक है रहा जड़वाद को, या बीच के तालमेल। तालमेल का मतलब है कि आपको नजर नहीं आया तालमेल नहीं हो सकता इसमें, ये बीच के तालमेल की चीज नहीं है इसमें। अब इसमें क्या समस्या है, क्या बात है? हाँ अनिल जी, अब बताओ इसके अंदर ये दो निषेध क्या है, क्या नहीं है। ये खोल लो इसको, अब इसको एक एक को, ये सेंटेंस बाय सेंटेंस खोलो इसको। अब ये मेरे को लग रहा है जैसे दो एक्सट्रीम थॉट पे चल रहा है सारा मामला ना। वो अब भारत में जो अपना उसको आध्यात्मिक या आत्मा से रिलेटेड, मतलब उसको फिजिकल को नकारा, फिजिकल को नकारा गया, तो जो है अब उसमें फिजिकल में मतलब अपना भौतिक डेवलपमेंट में अपन पिछड़ गए। और मैंने उन्होंने क्या, कहा कि एक ही जीवन है, मैंने मतलब। इस ये कहा कि वैदिक थॉट के अंदर ऐसी कोई भी हाँ नहीं, एकांतिक पहले नहीं। ऐसा नहीं था, लेकिन ये बीच में जो पीरियड आया जिसमें ये जो थोड़ा मिलावट हुई या जो भी कारण रहा, उसके बाद में ये, अब ये तो अपन जो लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये, मतलब जो जो इतिहास या जो भी चीज आ रही है, वैदिक तो उसके पहले की चीजें हैं। तो हाँ उस पर पहले मैं में ये कहता हूं कि ये ये जो जो आपकी जो इम्पल्स है, या फिर ये जो सन्यास की प्रवृत्ति है, हाँ इसका इसका एक बहुत बड़ा सत्य है, इसने भारत को आज तक जीवित रखे हुए है। बिल्कुल। इसी के कारण जीवित है भारत। आप इसको कुछ भी कहिए, तो मैं ये हम्म। कह रहा हूं कि इस दृष्टिकोण में दिखता क्यों है, क्यों ये अभी तक भी वैलिड है। सन्यास में गया हुआ व्यक्ति जड़वाद के ऊपर, अगर वास्तव में उसको जगत का वो रूप नजर आ गया, वो रिटर्न नहीं करता। जड़वादी के पास, बेचारे के पास है क्या? वो तो परेशान है, इसलिए पूरा विश्व अपनी इस हाँ वर्तमान हाँ, चीज वही से तो है परेशान ना। है। तो जब तो सब जैसे वहां पर मतलब पश्चिम से जो है वो फेडअप हो गया, सब कुछ उन्होंने भौतिक डेवलपमेंट खूब पा लिया, लेकिन फिर भी जो है वो क्या भाई, कुछ अभी शांति नहीं मिल रही, या मतलब जो इसको मतलब कुछ अभी जो है इसमें मिला नहीं कुछ। तो फिर इधर देखते थे, वो आते ही थे, इसलिए जो है वो आपको भारत की तरफ पलायन करते थे। और कई तरह की चीजें इसमें आई, हाँ उन लोगों को कुछ जो है उसमें कंसोल मिला। तो इसका मतलब ये है कि उसमें नहीं है, उसमें उससे उच्चतर चीज जो है वो अपने पास है, लेकिन फिर भी अपन भी उनसे मैस्मराइज होके उधर बढ़ रहे हैं। उल्टा हो रहा है ना सर, अभी तो आजकल तो जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। अब क्या अपन सोच रहे हैं कि वही चार बाग वाली जो आपने करी, या एक ही जीवन है तो इस जीवन में ही सब कुछ पाना है, मतलब अब मेरे को लग रहा है तो एक्सट्रैक्ट कर ले, मतलब सब चीजें पूरा जो है ना सुख है उसको खींच ले। इस तरह की जो मेंटेलिटी है कि बस अभी एक ही जीवन में है, पता नहीं क्या होगा, आप नहीं जानते। तो वो जो सोच थी अपनी पुरानी, उस पे मौलिक चिंतन जहाँ आप बात कर रहे हैं अभी, मतलब मौलिक चिंतन जो है ना वो तो खत्म ही हो गया। श्री अरविंद ने भी यही कहा कि मतलब जो सोचने का जो है मादा वो खत्म हो गया, क्योंकि भीड़ में रहना है। भीड़ में का मतलब क्या है? एक मोबाइल ही अपने आप में भीड़ है सब आज। नहीं नहीं, पर सोच के क्या कर सकता है क्या, मैं तो यही नहीं, तो कह रहा सोच पे थोड़ा एनालिस, थोड़ा दिमाग, मतलब थोड़ा एनालिस तो कर सकता है कि भाई ये चीजें जो आ रही है या हूँ। जो वही हो रहा मैंने है क्या वक्त में। वही जी वही मैंने कहा कि आपके बड़े से बड़े जो फिलोसोफर हैं, जी। वो अच्छे फिलोसोफर्स, या आपके, क्या उन्होंने पुस्तकें नहीं लिखी? पश्चिम वाले पुस्तकें लिख रहे हैं, हाँ हाँ। उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो कम से कम कोई चीज पकड़ते हैं, उसको छाप भी पाते हैं, वो कुछ जीवन हम्म। जी पाते हैं, वो सोचते हैं उतना। हमसे पुड़िया या चाय तो नहीं छूटती। हाँ तो इसलिए सही बात है ना, तो मतलब वो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, मन से अगर आप कोशिश करते हो तो ये चीज नहीं हो सकती। ये हम्म। सन्यासी वाला प्रतिषेध है क्या, रिफ्यूज, मतलब इसको मिलता क्या है ऐसा? कभी महसूस किया है क्या ये? हाँ, ये मतलब उस पे इन सबसे ऊपर अब कुछ ऐसी चीज उसको मिल रही है, जब भी तो वो अब ये तो उसको पता जो है। नहीं ऊपर है या नीचे है, पर उसको ये हाँ है कि इसको लात मारो इसको, ये हाँ, बकवास मतलब है। इससे, हाँ इससे कुछ होना नहीं है, कुछ इससे उच्चतर चीज है, मतलब उसको आभास या कुछ उसको नहीं फील नहीं, हुआ होना है या होगा, कुछ फील हुआ है। होना होगा। पर हम्म। वो कह रहा मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये होने का मैं इंतजार करूं। हाँ हाँ हाँ।
इतनी उसके उत्कंठा कि चूल्हे में पड़ गए, मेरे को नहीं चाहिए ये भाई, ये अब बहुत इसमें अच्छी स्त्री होगी, ये बहुत अच्छा मकान होगा, ये बहुत अच्छा साधन होगा, संसाधन होगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे पास दोबारा आना मत। और यदि कोई व्यक्ति उसको आपको महसूस होता है गुरुजी को ये सुबह आके फिर से मेरे लिए वो वाहवाही लेके आएगा, तो वो वहां से भाग जाता है। गुरुजी मिलते ही नहीं। ये बात आप कैसे समझाओ दूसरी वाली मनोवृत्ति को? अब दूसरा एक जो सोच है समाज में, जैसे अब फिलोपति अभी उसको मतलब छोड़ अब दीजिए, आप तो हाँ, केवल इस बात के ऊपर आओ, जिसके पास एस्पिरेशन है, क्या कभी जगत ऐसा नजर आता है क्या? मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, उसको छोड़ो। जो हम्म। सामान्यतः, क्या उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो सामान्य होता भी नहीं है कुछ। जिसके जो हम्म। कन्वीनियंस होती है वैसी कॉलम पढ़ता है, वैसी पुस्तक, वैसी लोग। आप पूरे जगत को कितना जानते हो? जब हम खुद को ही नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानते? इसलिए वो जनरलाइजेशन छोड़ो, अपने तो खुद अपने अनुभव के ऊपर आओ कि ये सन्यासी के प्रतिषेध में ऐसी क्या बात है भाई? वो रिफ्यूज हम्म। करता है तो ऐसी क्या मिलती है उसको? कुछ है अपने पास ऐसा? ये बताओ पहले तो। जो आपके जीवन के चौकटे को बदल सके। हाँ, नहीं वो तो इसमें अब ये अपन कह सकते हैं, जैसे फ्लैशबैक में अपना देखें अपना जीवन, जो पहले अपन क्या अपना रहन सहन था, क्या खान पीन था, उसमें बदलाव आया, जो अलग इधर बढ़े हैं, मान लो आज 20 साल 25 साल जो भी अपने लगाया है, तो उसमें जो है बदलाव तो आया है सर, ये तो मैंने नहीं देख नहीं, रहा हूँ ना। संन्यास शब्द के ऊपर केंद्रित हो, बदलाव संन्यास तो सबके ही आता है। संन्यास तो अपनी ऊंची चीज होगी ना, संन्यास तो वो उसका तो कैसे अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे अभी, भाई मुझे नहीं और तो लग रहा। कर भी क्या सकते हैं तुरंत के अंदर? लेकिन ये है कि हाँ, ये जरूर है कि भाई अपन ने जो ये चीजें बदलाव आई, मतलब उसमें अब कोई टेम्पटेशन या कोई वो नहीं हो रहा, ये फील तो है, आएगा ना, मतलब वो तो ऐसा नहीं है, मतलब एक जो भाव है वो चेंज हुआ, उसकी पहले आसक्ति इससे वाला हम जो है थोड़ा कम हम हुआ। योग में कैसे जाएं? जैसे तीसरे वॉल्यूम हमने वहां योग को शुरू किया तो माँ क्या कह रही है? योर वेरी रेजो दी एत्र, मेरे वजूद का कारण ही भगवान है। यस। अब कोई दूसरी चीज उसको नजर नहीं आती भाई, उसको और दूसरी हाँ। चीजें रोकने के लिए बचती नहीं कोई, कोई मतलब कोई हाँ भी, बिल्कुल। उसको सांस ही नहीं आता और दूसरी चीज में। और उसको और आप एक्सट्रीम के ऊपर या आगे लेके जाओ तो सन्यासी कहता है मेरे को वेलबींग शरीर की नहीं चाहिए, चूल्हे में पड़ो। इनके गुरु थे रामकृष्ण जी के, तोतापुरी जी। हम्म। अब शरीर थोड़ा सा उनको परेशान करने लगा, उम्र हो गई, तो ऐसे लोग थे कि यार मैं तो आत्मा में निवास करने वाला व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति थे नहीं। उन्होंने ही रामकृष्ण जी को कहा था कि तू यहाँ ध्यान केंद्रित कर। और उन्होंने पहले ध्यान केंद्रित किया आपने यहाँ, तो कहा क्या आ रहा है? कि दुर्गा आ रही है, कि तलवार ले काट डाल। कभी ये काम तो नहीं कर सकता मैं, अरे कह काट डाल। उन्होंने ये किया और करते ही उनकी निर्विकल्प समाधि लग गई। समाधि लग गई, इन्होंने ये देखा भाई ये क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से, कहा समाधि तो पक्की लग गई इसकी, 21 दिन से ज्यादा तो कोई जीवित रहता नहीं। बड़ी मुश्किल से, ये सारा वृत्तांत पढ़ो आप उसके अंदर इनकी जीवनी में। हम्म। 6 महीने तक उनको बड़ी मुश्किल से झकझोर के और करके, कभी कोई गलती से थोड़ी सी चेतना आए तो कुछ मुंह में दे देगा, यार ये मरेगा मेरे कारण। ये सामान्य स्थिति नहीं है, ऐसा वो तोतापुरी जी व्यक्ति। अब एक दिन मन के अंदर ये आई कि मैं इस शरीर को त्याग देता हूं, बेकार है ये। जब आपको ये बोझा लगे, ये हट बेकार है ये, और दूसरी चीजों की तो बात ही क्या, कब मैं इसको गंगा जी में फेंक देता हूं। उठ के चल दिए। मतलब इतने आप अपनी चीजों से डिटैच्ड हो, मैं तो नहीं कह रहा एक्सट्रीम पे हो, पर कम से कम अरे ये सेंस तो आए, अभी तो जगत का चौकटा कितना, पहले इस पे कंसंट्रेट करो कि जगत का चौकटा कितना भीतर प्रवेश किया हुआ है। और फर्क तो आप अगर एक चाय की दुकान करोगे वही आ जाएगा, उसमें ही आ जाएगा। चार जने थप्पड़ मार के जाएंगे आपके, इतने के अंदर आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म भी कर लोगे, सब दुनिया सीख जाएगी सारी चीजें। हम तो इतने मूर्ख हैं कि डिजाइनर मास्क बनाने शुरू कर दिए थे साड़ियों के साथ, ऐसे ये मनुष्य जाति है। आप बातें क्या कर रहे हो? अडेप्ट करना सीखने को आप प्रगति कहते हो कि हम प्रगति करना सीख गए? उसी में अडेप्ट करना आ रहा है कि भी अब घर वाले कड़कड़ करते हैं, अब इनसे इतना हाथ जोड़ के अपनी चीज निकलवा लो। अब ये अपने को ठोकर मारते हैं तो भैया 2 टाइम की रोटी दे देंगे,
जिंदगी भर आदमी इसको अगर शिक्षा कहता है तो ये शिक्षा तो जगत दे ही रहा है, अगर इसी को शिक्षा कहें तो उन्होंने कहा मैं अपने इस शरीर को डालता हूं गंगा जी के अंदर। अब इधर से उफान आ रहा उसमें, इधर से पार करके वहां तक चले गए, जहां जाए वहां पानी टच नहीं करे उनको। उनका यार ये क्या है, वापस यही प्रक्रिया कर ली। कभी ये तो बताओ, बड़े खिन्न हो गए कि मैं शरीर छोड़ना चाह रहा हूं, वही नहीं छोड़ पा रहा। ऐसे व्यक्ति, तब उनको फिर एहसास होता है गहरा कि यहां जगदम्बा की क्रिया है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि तू मन मर्जी यूं कर लेगा। इसलिए मैं अब आपका ध्यान कोई दूसरी चीज की तरफ, ये सतह के ऊपर नहीं है। ये जगत आपको एकदम, जब मैं कहता हूं फ्लिम्जी, क्या है इसमें, तब आप निष्काम कर्म की या कर्म मां के लिए करने के लिए एलिजिबिलिटी ग्रहण करना शुरू करते हो। नहीं तो आप बस में बैठोगे नहीं, इससे पहले तो आपका पोता रो देगा, या आपकी दादी रो देगी, कभी कोई रो देगा, तो आप यात्रा ही नहीं कर सकते। हाँ, वो कोई तो कोई ट्रेकिंग फोर्स आएंगी। भाई आप मेरे को ये बताओ, जैसे मैं भजन गा रहा हूं और हारमोनियम के ऊपर मेरी अंगुलियां ठीक चलती नहीं, तो मेरे को भीतर प्रवेश करने से रोक देंगी? मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरा ध्यान रोक लेगा बार बार। मैं बांसुरी बजा रहा हूं, उसके अंदर अगर बार बार मेरी अंगुली के अंदर कहीं कोई इधर, तो मैं रुक जाऊंगा उसमें। वैसे ही मेरा ध्यान भंग करने के लिए, यदि आप कोई एस्पिरेशन रखते हो ध्यान भंग करने के लिए, तो सारी की सारी चीजें हैं, एक तो नहीं है अच्छी जो दूसरी ओर आकृष्ट कर सके। यही तो समस्या है अभी, हाँ बिल्कुल, यही रिडल है सब। यही तो समस्या है। और जो ये दूसरा जो एसेटिक है, उसको ये नजर ही नहीं आती, चूल्हे में पड़ो। ये मानसिकता क्या होती है, इस पे दबाव दो, ये वाला प्रतिषेध, तो हाँ, और कोई बात किसी के, मैं तो अभी खाली पॉइंट रेज कर रहा हूं आपके सामने। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। ये सतह की बात नहीं है। हाँ, जो आप मानसिकता की बात कर रहे हो, उसमें मेरा जो ध्यान आ रहा है वो आ रहा है कि इसके पीछे मानसिकता प्रेम है, क्योंकि और इसमें मेरे को दो अरे चीजें। मैकेनिज्म की बात छोड़ दो आप, उसके पीछे क्या है क्या नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं ये होता किस तरीके का है, ऐसा कभी महसूस किया है क्या? जो चीज महसूस ही नहीं बात करी, आप उसका बात मैकेनिज्म बस समझा रहे हो। भगवान मैंने के महसूस, प्रति तो नहीं करा, हाँ, बट तो अपने उसका मैकेनिज्म अपने कैसे बच समझा सकते हो? मैं एलिजिबल थोड़ी हूं उसके लिए। बट यही चीज, इतनी ही इंटेंसिटी मैंने अपने डॉटर के लिए तो महसूस करी, अपने बच्चों के लिए। अब वो नहीं होती ये, तो वो ये नहीं होती, उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि वो उसको कोई नजर आ गया हो, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। नहीं पंकज भाई, इसमें मेरा एक चीज में ध्यान जा रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है, जैसे छोटा है बच्चा, महीने का या कुछ दिनों का है, अब उस समय अगर मेरा उस समय ध्यान, अभी बैठे मेरा ध्यान उसमें गया कि 24 घंटे उस समय माँ का ध्यान सिर्फ बच्चे में होता है, ना नींद की फिक्र है ना खाने की, रात रात जागना है बच्चे के साथ में, तो वो एसिटिज्म हो गया, एसिटिक हो गया सिस्टम। नहीं, तो उसके अंदर वो माइंड थोड़ी काम कर रहा है, उसमें प्रेम काम कर रहा है, पूरी प्रेम नहीं काम इन्वॉल्वमेंट कर है। रहा, उसके अंदर आपके सेंसेशन काम कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल जरूरत है। माँ ने कहा ये बात ह्यूमन मदर के प्रेम के बारे में। माँ ने कहा आई माई सेल्फ हैव बीन ए मदर एंड आई नो द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं स्वयं एक माँ रही हूं। इसलिए इन मुद्दों के विषय में तो अपन इसलिए कह सकते हैं, बाकी मैं तो खुद वैसे कह ही नहीं सकता। मैं न तो इस लाइन का, और न मैंने कभी ये महसूस किया। इसलिए मैं ये बात केवल माँ ने कहा इसलिए कह सकता हूं। भाई आप मदर रही हैं, इसलिए आप तो एक चीज कह रही हैं, पर मैं जिस श्योरिटी से कह रहा हूं वो तो माँ के कहने के कारण ही कह रहा हूं, और बाकी मेरे को तो राइट भी नहीं है ये कहने का। पर माँ ने कहा आई नो वेरी वेल व्हाट दीज थिंग्स आर बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन ए मदर। तो ये केवल बायोलॉजिकल चीजें हैं, प्रकृति की आवश्यकताएं हैं कुछ, पर पशु भी इसको कैसे मैनेज करता है उससे ज्यादा की कोई कोई बातें नहीं है ये। बस इन तो बातों माँ से इतना, इतना जो जरूर माँ अच्छा का लगे। प्रेम हाँ, है जो अपने बच्चे के लिए, क्या वो ट्रू लव नहीं है? लेना देना ही नहीं है, लव का क्या लेना देना है? वो तो केवल एक भौतिक सेंसेशन है। वो एक सेंसेशन है जो आपके विचारों में, भावनाओं में, सो कॉल्ड भावनाएं, उनमें प्रवेश कर जाता है, नीचे से उठता है, ऊपर वाले भागों में प्रवेश कर जाता है। अरे एक प्रक्रिया है जो प्रकृति ने अपनाई है, नहीं तो परपिचुएट नहीं कर सकते इस रेस को, इससे ज्यादा और क्या है।
ये रेस आगे नहीं जाएगी इस प्रक्रिया के बिना। और क्या लेना देना है इसके अंदर? जो भाग आपका सबसे ज्यादा प्रेम है, क्लेम करता है, उसका तो सेंस ही नहीं। आपके चैत्य का क्या सेंस है? प्रेम का निधान ही वही है, उसका हमको सेंस नहीं है, तो प्रेम शब्द तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दूसरे भाग यदि शेयर करते हैं तो उसी की हवा, उसकी खुशबू ही तो शेयर करते हैं। साइकिक को आपने कभी टच ही नहीं किया हो तो प्रेम है और चीजें हैं इनका तो, अरे भाई सोर्स ही वही है, ये तो सोर्स वहां है। सोर्स के बिना इंडिपेंडेंटली दूसरे भाग कहां से ले आएंगे? ये पीड़ा है, ये समस्या है। हम केवल माँ और श्री अरविंद ने जो कहा है उस आधार पे बात कर रहे हैं। देखिए, हमको उसी को प्रमाण स्वरूप मान के चलना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए इस पे इतना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि वर्तमान हमारा जो ढांचा है अदरवाइज टूटेगा नहीं। इसके ऊपर ये ही फिल्म चढ़ी रहेगी, उसके ऊपर बारिश भी होती रहो, कुछ भी होती रहो, उसके अंदर तो भीतर प्रवेश करेगा नहीं। मेरी उपज तो होगी नहीं, कृषि तो होगी नहीं, खेती तो होगी नहीं, इससे थैली चढ़ी हुई है इसके ऊपर। ये ब्रेक करना पड़ेगा। और तुरंत में तो विजुअलाइज ही कर सकते हो आप ऐसी स्टेट की जहां ये नहीं नजर आती होगी तो वो क्या होती होगी। तो आपका जो उस डायमेंशन में सोचना है वैसे तो ठीक ही है, पर मैं कह रहा हूं वो सफिशिएंट नहीं, इनसफिशिएंट है, वो यहां तक नहीं लेके जाता बस। क्योंकि एक सर्टेन इंटेंसिटी व्यक्ति ने महसूस करी, इसीलिए कुछ मूर्ख हैं, कई आचार्य वगैरह, सेक्स से समाधि तक ऐसी पुस्तकें लिख दी उन्होंने, और उस सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके पास वो कह रहे हैं 80-80 रोल्स रॉयस थी, इसलिए कोई कोई हर कोई है नहीं। संभोग से समाधि तक, और पूरा जगत नाच रहा है उनके ऊपर नाम पे अभी भी। तो इसलिए ये बात क्या है, क्योंकि वो कह रहा है ये इंटेंसिटी इसी में मिलती है, उसमें कोई लेना देना नहीं हो सकता। वो उसको पद्धतिबद्ध तरीके से योग बता रहा है। कुछ मार्ग हैं उसको योग की पद्धति बता देते हैं, तो हम कहाँ हैं मनुष्य जाति, वो तो इससे पता चलता है। एक व्यक्ति विशेष की बात थोड़ी है। इसको इस तरीके से केवल श्री अरविंद रख रहे हैं इस विचार को, और तो कोई रखता ही नहीं है कि दो निषेध क्या हैं, चीजें क्या हैं। ये है इशू। इस पे और अपन बात करेंगे थोड़ा और, इसको पहले तो इशू समझो। ये इशू क्या है? ऐसी चेतना की स्थिति है जिसको ये बिल्कुल ये कह रहे, क्रश करो इसको। भीतर से ये उत्कंठा आती है कि ये रात नींद, 1 घंटा नींद, 15 मिनट नहीं निकलेंगे, मैं नहीं करता इस जगत को बिलोंग। इससे ये नहीं कि आप आत्महत्या कर लेते हो, आपका नवजन्म हो जाता है। 5 मिनट भी नहीं, बस ये नहीं कर सकता मैं। तो 15 मिनट ये काम कर ले। करे 15 मिनट कैसी बात कर रहा है, मैं 1 सेकंड नहीं कर सकता। मां के निहित कोई काम कर लूंगा। फंडामेंटली अगर कोई कह दे कि यहां मां के लिए नहीं जी रहा, तब तू काम कर लेगा, 5 मिनट नहीं करूंगा, 2 मिनट तक नहीं कर सकता। इतनी प्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, आपके विचार आना तक मेरे को मृत्यु तक लेके चला जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। नहीं तो पश्चिम की संस्कृति में इतने बावड़े ही थे, विचारक नहीं थे आपके, अच्छे अच्छे विचारक हुए। भारत में तो पार्टियां हैं, मार्क्सवादी पार्टी। अरे यार क्या मतलब भारत वीरान ही हो गया क्या विचारों से? मार्क्सवादी पार्टी, अब ये कोई पार्टी हो सकती है क्या? कभी सोचो तो सही। दिवालियापन हमारा यहाँ, मतलब वहां का जो जो कह ही नहीं रहा भारत के बारे में अच्छी चीजें, उसकी तो यहाँ पार्टियां। अरे हम ही तो हैं ये लोग, और कौन है? डीएम के, ये के, वो के, ये जो साउथ की हैं, जो कभी द्रविड़ और आर्य रहे नहीं, वो पार्टियां यहाँ हैं, हम ही तो हैं वो। आप इससे डिसएसोसिएट कैसे कर सकते हो? वो इसलिए है क्योंकि हम फंडामेंटली सोचने की स्थिति में नहीं है। बस समस्या बहुत ज्यादा गहरी है, ये सतह पे नहीं है। ये तो समझाने में ही हो सकता है कि अपने को टाइम लगे कि ऐसी स्थिति क्या होती होगी। फिर उसकी ये केवल गीता ही इसका उत्तर देती है, पर अब इसलिए ही नहीं समझ में आता। आपको लगता है हाँ एक अच्छी पुस्तक है।
दीपक जी। हाँ जी, ये बातें समझ में आ रही है जो इशू उठाए गए हैं इस प्लॉटिंग पे। एक जड़वादी की चेष्टा उसे आत्मा के दिवालियापन पे ला के खड़ा करती है, और एक सन्यासी की चेष्टा जीवन का दिवालियापन उसके सामने खड़ा कर देता है। सन्यासी के बारे में बताया जा रहा है क्या ये फीलिंग है या नहीं। बात तो सही है, फीलिंग तो नहीं है, हम भी जड़वादी ही हैं। हाँ, सन्यासी बनने की ओर वो आकर्षित थोड़ा कर रहा है, लेकिन ये इशू की सन्यासी नीचे उतरना क्यों नहीं चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कौन सी चीज उसे बांध कर रखती है जो नीचे नहीं उतरना चाहता है। लेकिन ये भी एक प्रश्न यहाँ पे है कि ये स्टेज क्या सही है, जीवन को नकारना क्या उसका सही है, ये एक इशू है। नकारना सही नहीं है। श्री अरविंद ने कहा कि पर इसके पास कुछ है ही नहीं, जड़वादी के पास, बेचारे के पास। माँ को यदि आपके जीवन से हटा दिया जाए, या ये क्षण जो आपने महसूस की ये हटा दिया जाए, आप कहते हैं कि चूल्हे में पड़ जाओ, सारा जगत मेरे लिए, एक क्लास भी मेरे को जो जिसने जो प्रदान किया है, और जीवन सारा बॉइल डाउन भी करो तो एक क्लास जितना भी नहीं बनता। तो आप कहते तो क्या है इसमें सारांश, तो कुछ है नहीं। आपका जो भी जीवन गया, अगर वो आपको प्रेरित करता है इसमें पदार्पण करने में, तो आपके लिए सहायक रहा। नहीं तो एक क्लास में भी जो आप अंतरंग जो आनंद महसूस करते हो, वो तो पूरा जीवन उसके सामने रखो तो क्या है, हट, उड़ता सा कागज है, जैसे उड़ते रहते हैं ना, ये जो बीज उड़ते हैं हवा के अंदर, या कोई ये रेशे उड़ते हैं, वैसे क्या उड़ो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता जड़वा ये सन्यासी के लिए ये जीवन। आपका सारा जीवन आपके लिए, ये जब समझ में आ जाए, जब इस तरीके से नजर आने लगे, तो इसका मतलब अब तैयार हो माँ के लिए। हाँ भाई माँ बताओ क्या करना है, अब तो थोड़े बहुत हाथ खुलने शुरू हुए, क्या काम कर लोगे, नहीं क्या कर लेगा व्यक्ति, घर से बाहर तो निकल नहीं सकता। पीछे कभी उसको पत्नी बुला लेगी, कभी बच्चा बुला लेगा, कभी कोई बुला लेगा, कभी कोई प्रतिबद्धताएं बुला लेगी। ये नहीं बुलाएंगे उसका शरीर बुला लेगा, मानसिक फ्रेमवर्क बुला लेगा, देश की पुकार बुला लेगी, समाज की बुला लेगी, कुल धर्म की बुला लेगी, नैतिकता की बुला लेगी, एस्थेटिक्स की बुला लेगी। सुंदर तो नहीं है, सुंदर है। आपके नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये तो बहुत ऊंचा व्यक्ति कोई होगा तो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बुला लेंगे, जिसका कोई सत्य से लेना देना नहीं है। अश्वत्थामा हत, उसने कह तो दिया ये युधिष्ठिर ने, नरोवा कुंजरोवा, तो धीरे से, क्योंकि खुद का सेंस ऑफ नोशंस ऑफ राइट एंड सत्य असत्य के नोशंस है, ये भी नीचे गिरा देंगे आपको। बहुत फंडामेंटल समस्या है, पर ये शिफ्ट आते ही बात ही कुछ और है। हाँ, यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि सन्यासी के स्टेज में जड़ एक बहुत भारी बोझा महसूस करता है जिसे वो छोड़ के भागना चाहता है। लेकिन उसके बाद की स्टेज आती है जब जीवन में समृद्धि आएगी। मन प्राण शरीर तीनों भी जड़ी हैं उसके लिए। उसके लिए तो ये सारी, वो कह रहा है मेरे को पता नहीं, मेरे को सांस नहीं आ रहा, बस मेरे को इस समय सांस नहीं आ रहा, तुम जो बहुत अच्छी, मेरे को तो अच्छी बात कह रहे हो, तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, इसको मेरे से दूर हटाओ, इस चीज को मेरे से बिल्कुल परे हटाओ नजरों के सामने से। ये चाहे कितनी भी अच्छी बात कर रहा हूं, मेरे को पसंद नहीं आ रही, ये व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं है, दूर हटा दो यहां से। जब मैं सही मोमेंट में होऊंगा तब इसकी बात सुन लूंगा, जब देखूंगा अभी हटाओ मेरी नजरों के सामने से। ये ऐसे के अंदर आ जाता है, इसको हटा दो मेरी, बस इससे कैसे भी मेरे को मुक्त करो, हे मां मेरी रक्षा करो, मेरे को इससे दूर करो। वो क्या होता होगा, अभी तो चला चला के योजनाएं बना रहे हैं, और इसी जगत में से हम सोच रहे हैं कि हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, हम तो इसी में प्रोग्रेस ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। हाँ जी रविकांत जी। नहीं, हमें किस चीज से दूर करो? सन्यासी की प्रवृत्ति बता रहा हूं, हमको किससे दूर करो। सन्यासी किसका निषेध करता है, मैं तो ये कह रहा हूं। आपकी मेरी बात नहीं कर रहा, सन्यासी की मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं। मतलब जीवन से दूर करो, इससे किस चीज से दूर करो?
यही तो बात है, दूर जाता भी किससे है वैसे वो? ठीक ही बात है, पर वो जगत का निषेध कर देता है, मेरे को नहीं चाहिए भैया, आपके वैभव, आपका समृद्धि, परिवार, ये वो, आपका वो ही, मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, ये कोई सी भी सन्यासी यही तो बोलता है, मेरे को ये या शरीर भी नहीं चाहिए। महात्मा जी ने अपना एक हाथ ऊपर कर रखा है, 20 साल से हाथ सूख जाता है, कितने कितने हैं ऐसे तो। महात्मा जी खड़े हैं, ये महात्मा जी मतलब बैठे ही नहीं कभी, इन्होंने भोजन त्याग दिया, इन्होंने ये कर दिया। एक्सट्रीम पे जब आप चले जाते हो, मतलब वो, मैं तो उस मानसिकता को थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले तो ये विचार समझ में आए, ये 2 निगेशंस, 2 निगेशंस, अपना टाइटल है 2 निगेशंस। अब समझ में आ गया आखिरी वाली लाइन में जो है, और ना ही एकमात्र जड़ तत्व में भी सभी समस्याओं को समाधान खोजने वाली बुद्धि को जो उत्तर प्राप्त हुआ, उसमें भी संतोष ही मिला है, उसमें उसे संतोष ही मिला है। अरे पर आप तो, मैं कह रहा हूं इसको अप्रोच करने का तरीका क्या, आप जगत को देखना शुरू करो, देखते ही आप ये देखोगे कि आप धीरे देर सवेर आप आओगे जड़वादी दृष्टिकोण के ऊपर ही, तालमेल बिठा के चलोगे तो यार बीपी की गोली तो लेनी पड़ेगी। जड़वादी कहता मेरे को गोली नहीं चाहिए, उससे जो भय ये संसार दिखाता है वो अभी हो जाए ना यार मेरे साथ। आपको जगत आपका जो भय दिखाता है, सन्यासी कहता है मैं इन भयों को नहीं मानता, ये जगत मेरे को जो कुछ दे सकता है, क्या क्या दे सकता है ये जगत, उसको मैं दरकिनार करता हूं। तो आप अगर विचार करना शुरू करेंगे, आपकी विचारधारा आके अटकेगी जड़वादी के ऊपर ही, क्योंकि सन्यासी वाली तो सेंस ही नहीं आया ना अभी। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप विचार करना शुरू करो, आध्यात्मिकता की भी बात शुरू करो, बारीकी से देखो कि वो आध्यात्मिकता चल रही है या यही तो लोग वो अपने चले गए थे, उन्होंने कहा कि उनकी किडनी जो है उन्होंने अध्यात्म के कारण ठीक कर रखी है, तो दृष्टिकोण तो जड़वादी रहा ना। अध्यात्म भी इसलिए प्रभावी है क्योंकि किडनी ठीक कर लेता है, तो दृष्टिकोण तो जड़वादी रहा। आप ये पाएंगे कि दृष्टिकोण इससे परे जाता ही नहीं, जा सकता भी नहीं, ये समस्या है। तो आप इसको ट्रेस करना शुरू कीजिए, तो समस्या की गंभीरता पता चलेगी। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी संस्कृति का फाड़ है, 2 भेद हैं, उसकी कला, साहित्य, संगीत सब देखो। कोई कमजोर संगीतकार थे, बीथोवन है और है, मतलब कैसे कैसे संगीतकार थे, पर यहां का संगीत, आप इनको दोनों को सोचोगे समझोगे तब जाके संस्कृतियों के अंतर, ये सामान्य अंतर नहीं है, यही तो सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ की कला क्यों ऐसी, यहाँ का साहित्य क्यों ऐसा। हाँ उर्मिला जी। जी, जो सन्यास और संसारी का एक्सप्लेनेशन है, तो संसारी उसमें नहीं, तो जड़वादी। हाँ, तो अगर हमारी आँख खुली है, हम होश में हैं, अवेयरनेस में हैं, तो हम सन्यासी ही हैं। लेकिन अगर हम अनअवेयर हैं, तो हम संसारी हैं। ठीक तो है, चेतना का ही तो फर्क है। चेतना अगर अधोगमन में है तो संसारी, और चेतना चेतना अगर ऊर्ध्वगमन है तो सन्यासी, इतना ही तो फर्क है। फिर हाँ हाँ अगर ठीक है, पर ये चेतना तो के इस स्तर साइन से जो करने की कार्य, बात हुई, ये तो बस इसमें लगता, मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें दिखता क्या है। दिखता ये है कि हमारा जो जड़तावादी अगर हम मोड में है या उस निचले स्तर में है, तो हमारी मानसिकता है या हमारा जो एक्सपांशन है, वो बहुत ही सीमित रहता है। लेकिन अगर हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन में है, तो अनलिमिटेड हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हमारा जो कार्य पद्धति भी जो होती है, वो इतनी सपोर्टेड बाय डिवाइन होती है। डिवाइन का कनेक्शन ही अगर चेतना ऊर्ध्वगामी है तो पॉसिबल है, और जड़ता का कनेक्शन जो है अगर चेतना अधोगामी है तो वो वहां होता है। तो ये छोर संभालना तो विवेक में, हमारे हाथ में है। तो फिर पश्चिम वाले सोच के कर सकते हैं ये चीज तो। पश्चिम को लेबल कैसे दे सकते हैं? पश्चिम में भी तो कोई लोग ऐसे होंगे।
तो ये पश्चिम और पूर्व का डिवीजन मुझे रास नहीं आता है। ये ह्यूमैनिटी का, तो ये मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि पूर्व में सारे के सारे कहाँ सन्यासी है। जिस प्रकार पूर्व में सारे के सारे सन्यासी नहीं है, पश्चिम में सारे के सारे भी भोगी या संसारी नहीं है। हाँ सही हर बात, प्रकार बिल्कुल। नहीं नहीं, पर अपन तो एक भेद की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि श्री अरविंद ने जगह जगह ईस्ट एंड वेस्ट ये सारे, हम तो केवल उनकी टर्मिनोलॉजी काम में ले रहे हैं और वो बहुत वैलिड, और क्योंकि श्री अरविंद ने जितना नजदीक से देखा है, हम तो अभी है ही नहीं। उन्होंने तो उस संस्कृति के अंदर शिक्षा दीक्षा ली, उस संस्कृति के अंदर पुकार ये नहीं होती तो कभी करते ही नहीं। उनके पिताजी, मतलब पिताजी चाह रहे हैं कि यहाँ की छाया न पड़े इसके ऊपर, भारतीयता की। जी। लेकिन अभी अभी मैंने एक फेस्टिवल से आ रही हूँ गोवा के, जहाँ पे जापान के फाउंडेशन ने, फ्रांस के फाउंडेशन ने इंडियन आर्टिसंस को फंड्स दिए हुए हैं। ये उदारता नहीं है। यहाँ के लोगों को, वहाँ के भाषा लुप्त हो रही है, संस्कृति लुप्त हो रही है, कुछ पड़ी नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ उदारता, वहाँ डिविनिटी ज्यादा देख रही हूँ। हमारे अपने हाँ, तो अपन तो यही कह रहे हैं उर्मिला जी कि यहाँ तो बिल्कुल निकम्मे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता कहने के बावजूद हमको उन आकाओं की तरफ हाथ जोड़ना पड़ता है। हम एक सही किताब नहीं छाप सकते। ये तो मैं कितनी देर से कहता आ रहा हूँ। आप तो शुरू से ही हैं, आपने ये सारी बातें सुनी नहीं क्या? हाँ हाँ, लेकिन वही तो, अभी क्या हम इस नतीजे पे नहीं आ सकते क्या कि ये सब ये संसार की या संन्यास को चेतना के स्तर पे क्यों नहीं देख रहे हम लोग? क्यों हम भौगोलिक डिवीजन या ज्योग्राफिकल टेरिटरीज इसमें क्यों बंदिस्त कर रहे हैं? क्यों कैसे? हम इसे चेतना के स्तर पे नहीं देख रहे? अपन थोड़ी, ये तो श्री अरविंद का है, यूरोप और भारत, ये सेंटेंस श्री अरविंद का है, अपना थोड़ी है ये। ओके। ये तो ये मैंने थोड़ी क्योंकि मैं लिखा है। अभी कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, ये लिखा जरूर है उन्होंने उस वक्त की शायद बात की, लेकिन आज की तारीख में जो मेरा अनुभव हो रहा है वो तो तो इसलिए मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक कह रहे हो आप सही कह रहे हो, क्योंकि अब भारत जो वास्तव में भारत है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए सब जगह जलमग्न हो गई सारी चीज। इसीलिए जो स्पिरिट टेमर, जो ध्वजावाहक है, गेरुआ वस्त्र, उसने जिंदा रख रखा है। इसी विचार को जो आप कह रहे हो सामने लाने के लिए पहले तो ये इश्यू तो समझ में आए। इसीलिए कोई भेद ही नजर नहीं आ रहा कि ऐसी कोई दो मानसिकताएं भी हैं क्या। इनफैक्ट यहाँ के ग्रंथ हैं, सारी विचारधाराएं वहां प्रतिध्वनित ज्यादा होती नजर आ रही हैं। मैं तो कब से रोज ये बातें कहता हूं कि यहाँ की रथ यात्रा वहां और पूरे वैभव से हो रही है, पर आपको दो दृष्टिकोणों के बीच के अंदर ये अंतर करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं लेकिन जो सो कॉल्ड लेकिन आध्यात्मिकता के लोग हैं वो भी इससे मेस्मराइज्ड हैं। तो नहीं, मुझे अंतर्दृष्टि से ये भी जवाब मिल रहा है, चाहे पूर्व हो या चाहे पश्चिम, दोनों परमात्मा के हैं, और परमात्मा ने यहाँ कमी देखी, वहां पे समृद्धि देखी, और परमात्मा दोनों में तालमेल बिठा रहा है। नहीं, इसमें मैं डिवीजन क्यों करूं? अरे आपके मेरे करने की बात थोड़ी, हम तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ। श्री अरविंद को हम ये मान के चल रहे हैं, कम से कम इतना समझ जाएं तो ही बुद्धि का विकास हो जाएगा। मैं पहले एबीसीडी सीखूं नहीं और शेक्सपियर के ऊपर मैं प्रश्न करना शुरू कर दूं। आप और मैं इसमें, अब आप हैं या नहीं है, मैं तो इस कंडीशन में हूं नहीं कि मैं श्री अरविंद जो कह रहे हैं पहले तो उनमें प्रवेश किए बिना ही क्वेश्चन करना शुरू कर दूं। हम तो प्रवेश कर जाएं तो धन्यता है जीवन की। जो वो कह रहे हैं उसको हमको ट्रेस करना पड़ेगा। अपनी बातें अगर करनी शुरू कर देंगे तो हमारे लिए कोई सेफ्टी ग्राउंड क्या है चलने का, ये बताओ मेरे को। हम श्री अरविंद की जो जो ये, इसीलिए मैं सेंटेंस को एकदम चिपक के चल रहा हूं, ऑफ और फोर तक का भी अंतर करके चल रहा हूं मैं, क्योंकि मन इसके लिए बहुत उड़ान भरने के लिए कोशिश करता है, वही शब्द काम में लेके जो अपन काम में ले रहे हैं। जी। लेकिन क्या फिर अभी ये अगर कुछ लिखा है तो इसमें लौचिकता को कोई स्पेस नहीं है? क्योंकि अगर आप नए युग में, नए काल में कुछ अलग देख रहे हो, तो उसका इसके साथ कैसे तालमेल बिठाएं? हाँ, समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई।
जो श्री अरविंद जब लिख रहे थे उस समय से समस्या, जैसे माँ ने ये कहा, आप कह रहे हो क्या इसमें परिवर्तन का या नमनीयता का कोई स्थान है? बहुत है, पर अभी तो नीचे की ओर ग्राफ चला गया। ये हुआ। 2-3 चीजें बता देता हूं क्योंकि अपना समय हो गया। माँ ने कहा कि यूटिलिटेरियनिज्म पिछले 100 वर्षों से और अब जाके तो ये रोग ने इतना ग्रसित कर लिया कि बच्चे भी इससे अछूते नजर नहीं आ रहे। ये अंतर रहा एक। दूसरे, भारत की स्वतंत्रता ये तो अभी कुछ बरस पहले की है यो रिलेटिवली। तो जब अपने हाथ के अंदर सत्ता दे के ये जा रहे थे तो माँ ने श्री अरविंद को क्या कहा? अब ये तो रिटर्न बातें हैं, इसलिए इन दलीलों के ऊपर मैं जब जिस ग्राउंड पे पर अच्छा ये है कि हाँ आप इस तरीके से बीच बीच में कहते रहेंगे, ये चीजें भी आ जाएंगी। तो जब वो छोड़ के जा रहे थे सत्ता, वही श्री अरविंद, आप इधर कोई स्थान नहीं है, उन्होंने तो पूरा बम में और में सारा काम किया। वो व्यक्ति जिन्होंने सुप्रामेंटल के लिए प्रयास, सारे योग का प्रयास इसलिए किया कि मैं भारत की स्थितियों को एकजुट करूं, सारी चीज करूं। जब ये जा रहे थे तो माँ ने कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में ये सत्ता छोड़ के जा रहे हैं, ये तो देश का सत्यानाश कर देंगे। ये व्यू तो माँ का उस समय था। तो श्री अरविंद ने कहा हाँ दे विल डू इट, हाँ वो ऐसा कर देंगे। तो माँ को बड़ा कंसर्न हुआ इस बात से। अरे आप ये बात कह रहे हैं भाई, और कोई दूसरा कह रहा हो या नहीं कह रहा हो, श्री अरविंद जिन्होंने जो जो कार्य किए अब पूरा विश्व इसको तो जान रहा है। कहा हाँ दे विल डू इट। तो फिर बाद में माँ ने कंसर्न के साथ ये कहा कि विल थिंग्स नेवर चेंज इन इंडिया? क्या चीजें भारत में ऐसी ही रहेंगी जिसमें आपकी आध्यात्मिकता अध्यात्म सब बकवास है, ये सब आ गई, आपकी चेतना है ये है। अरे मैं नहीं जानता क्या मैं क्या कह रहा हूं? क्या मेरे को राइट है क्या ये कहने का चेतना शब्द को, या कि इसमें पदार्पण करने को, या क्या कहते हैं? तो मैं जानता हूं ना मैं किस ग्राउंड पे हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। ये थोड़ी है कि मैं इससे अनभिज्ञ हूं। तो श्री अरविंद ने फिर बाद में, पहले तो उन्होंने कहा ये तो करेंगे सत्यानाश, बाद में उन्होंने गंभीरता से कहा थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। मतलब जब तक भागवत साम्राज्य यहां नहीं आ जाता तब तक चीजें कभी परिवर्तित नहीं होंगी। तो क्या आप सब अपने अपने कंफर्ट जोन से छोड़ के तैयार हैं अगर आपको कहा जाए चलो ऐसी पार्टी बनाते हैं और इसके लिए कार्य करते हैं? होगा सो देखा जाएगा जीवन का, जिसमें आपके सुखद असुखद चेतना के अच्छे मोमेंट्स भी आपको नहीं मिलने वाले। अब क्या ये कोई स्वीकार कर लेगा? नहीं नहीं, उच्चतर चेतना प्रकाश के क्षण, यही शर्त यशोदा माँ ने कृष्ण प्रेम के सामने रख दी कि आज तक के तेरे जो अच्छे क्षण हैं, कृष्ण से तेरा जो भी कुछ हुआ होगा, भक्ति हुई, आज के बाद कुछ नहीं होगा। बोल स्वीकार है क्या? क्या व्यक्ति ये त्यागने और दूसरी चीज को त्यागने में लगता क्या है? जड़वाद के लात मारने में लगता क्या है? वो तो घोर नीरा पशु है जो ये बातें करता है। ये यदि आपको हो, जो कि सहाना देवी के हुआ, सहाना देवी का एट द फीट ऑफ श्री अरविंदो एंड द मदर, ये एक पुस्तक है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा जब मैं और भजन गाती थी बहुत अच्छी, उन्होंने कहा पहले मेरा भाव कृष्ण के लिए इतना अंतरंग था, अब उनके ये कंसर्न हुआ वो सारा भाव तो लुप्त हो गया, गायब। अब ये भाव टर्न कर गया मदर श्री अरविंदो की तरफ। तो इतना कंसर्न हो कि वो लेडी क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है कि पहले तो मेरा आपके लिए बहता था, अब नहीं रहा। सोचिए कितनी उसको कंसर्न रहा। हमारे थोड़ी कंसर्न है इस बात का, कन्वीनियंस है खाली। तब मां श्री अरविंद ने कहा अरे चिंता मत कर, ये ठीक है। और यहां आश्रम में हम उन्हीं का काम कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण का ही पांडिचेरी आश्रम में काम कर रहे हैं। अब ये बात तो अपने जो यहाँ व्याख्याता हैं कई अच्छे अच्छे, वो आज भी इसको स्वीकार नहीं करते। अपने यहाँ जो आए थे समाधि की स्थापना करने, उनका नहीं हटाओ ये कृष्ण जी की फोटो। ये रिजिडिटी हमारे, मैं जिस चीज को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं मैं उसके इश्यूज जानता हूं। उच्चतर चेतना, ये चेतना वो चेतना, इन बातों से बात नहीं चलती भाई। ये तो बातें जानते ही हैं। ये भारतीय संस्कृति की हमने इतनी लंबी बात करी, तो ये थोड़ी हमने कोई नींदों में बात करी थी, हमने कला की ओर की बात करी थी ना।
दोनों का विवेचन किया था। उच्चतम कला पश्चिम कहां तक जाता है, भारत कहां तक जाता है। भारत मतलब लोगों से भारत को क्यों मानते हो? लोगों से मानो तब तो हाथ ही जोड़ लेना चाहिए। लोग भारत थोड़ी हैं। इसलिए पहला सेंटेंस अपना इस बुक के अंदर क्या है, जो सनातन धर्म वाली है, भारत इस मिट्टी का कोई टुकड़ा, लोगों का समूह, कोई भौगोलिक स्थिति, ये नहीं है भारत। बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, खोल के देखो आप। पहले ही सबसे पहला यही है, व्हाट इज इंडिया, ये है इंडिया। हमको सेंस तो है क्या इस चीज का? तो आपके अच्छे मोमेंट्स अगर गुरु के सामने होगा तो छोड़ दे। आप आज से कोई साक्षात्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, आ जा इधर आ जा। यही करते हैं जो भी गुरु अपनाते हैं, वो कहते हैं आजा ये करो। नहीं, व्यक्ति ये भी तो नहीं छोड़ पाता। मेरे को साक्षात्कार हुआ कृष्ण से, मेरे को बांसुरी सुनाई दे रही है, कोई व्यक्ति छोड़ सकता है क्या इसको? ऊंची चेतना छोड़ सकता है क्या? निम्नतर को छोड़ने में लगता क्या है? छोड़ना थोड़ी होता है, वो तो समझदारी है। तो इस जगत के लात मारना तो है समझदारी, छोड़ना नहीं है ये। और दूसरी वाली चीज, मां के चरणों में छोड़ सकते हो क्या? क्योंकि अब कुछ है आपके पास छोड़ने को, पहले तो कुछ नहीं है। निर्धन क्या छोड़ेगा? निर्धन व्यक्ति के पास कुछ है थोड़ी छोड़ने का। तो इसलिए मैं तो खाली टटोल रहा हूं, ये मैं तो चीज ही दूसरी टटोल रहा हूं यहां। मैं कोई उत्तर थोड़ी चाह रहा हूं, मेरे को ये वहम ही नहीं है। मैं यहां दर्ज ही दूसरी चीज करवाना चाह रहा हूं। इसको कल और खोलेंगे। और इसमें ये समस्या क्या है, ये इसको आप पढ़ सकते हो। ये 541 पेज के ऊपर है। हिंदी की जो आपकी किताब है श्री अरविंद साहित्य संचयन, इसका पेज 541। इंग्लिश में आप उसका ढूंढ लेना। – 541 पे, पृथ्वी पर आध्यात्मिक उद्भव में दोहरी प्रवृत्ति, ये दोहरी रही। पर इसको हाँ हाँ करके मैं पास ऑन नहीं करना चाहता। इसमें मैं आपसे पॉइंटेड प्रश्न करूंगा, आपके उत्तर पे निर्भर करेगा कि मैं और आपको पॉइंटेड करूंगा या नहीं करूंगा। अगर आपकी मौलिक सोच होगी तो और खोदेंगे, मौलिक सोच नहीं होगी तो आगे प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो इससे हाँ हम समझ गए, ये बातों से नहीं चलता। इतना तो हम ट्रेस करके आ ही रहे हैं सारी चीज। ठीक है उर्मिला जी? जी बिल्कुल। बाकी तो गोवा के अंदर एक सनातन संस्था भी है जो भारत के लिए काम कर रही है, वहां आप गए थे क्या? दीपक जी जहाँ है वो, कौन दीपक जी? जिन्होंने अपना ओरो सेंटर एक ओपन कर रखा हुआ ना है। ना, आश्रम अपना नहीं, एक सनातन संस्था करके है, जिनके एक गुरु आठवाले जी करके हैं, वो गुरु हैं उनके। प्लीज मुझे लिंक देना। वहां पे कोई और है, 100 साल के फ्रीडम फाइटर है, लिबी लोबो करके, सरदेसाई, और उनके हस्बैंड भी मिनिस्टर थे। और उन्होंने उनको सपने में आके आदेश दिया है कि कोई वैदिक कार्य आपको करना है। और वो अभी 100 इयर्स के हैं, लेकिन अगर आप उनको मिलोगे तो 16 साल के यंग आपको उनकी एनर्जी महसूस होगी। और वो सही चैनल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बोझ लग रहा है। हस्बैंड ने इतने फंड रखे हुए हैं और मुझे सही लोग या सही स्थान नहीं मिल रहा है इसका उपयोग करने के लिए। तो पता नहीं अभी क्या माँ की मर्जी है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, वो जो गोवा के ओरो सेंटर से काफी, क्योंकि दीपक जी को बहुत बर्थ से जानती है। और हाँ वहाँ हाँ कुछ, दीपक, ठीक है ठीक है, मैं अब ध्यान आया, ठीक है। हाँ, और वो मेरे वहाँ ध्यान कुछ आ हो नहीं सकता है। रहा है बिल्कुल उनके बिल्कुल, नहीं, ठीक है, अब ध्यान आया, क्योंकि अचानक मेरे अपना जी संपर्क जी। हुआ था। ठीक है, मैं समझ गया, हाँ ठीक। ओके ओके। तो आप मुझे लिंक देना इस सनातन के वो इसकी। हाँ, वो दूसरी संस्था, और वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और बहुत जेन्युइन लोग हैं। तो प्लीज मुझे लिंक देना, कम से हाँ कम इनका कांटेक्ट करवा दूं। हाँ, पर कोई माँ श्री अरविंद के संपर्क के लोग नहीं है ये। कोई बात नहीं, अगर ईश्वर का कार्य हो रहा है, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ, पक्का। और जी इतने जेन्युइन और इतने वेल बिहेव्ड लोग हैं, ऐसे मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। इतना कैसे उन्होंने अनुशासन कर रखा है, एक बड़ी विचित्र बात है ये, प्रणम्य बात है ये।
पर हाँ उसको वो जो है सो दूसरी ठीक है जी। यहां तक आप इस विचारों को अनिल जी अब इसको और खोलो और फिर बाद में कल इसके ऊपर और बात करते हैं। अब थोड़ा सोचने का तरीका अपना अब चेंज करना पड़ेगा। कल मिलते हैं। ठीक। जी जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।